हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज होते हैं टेंस को लेकर। ठीक है, तो जो आज का है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आज इसके हम कुछ रूल कुछ नियम को देखेंगे कि इस बुक में किस तरह से फॉर्म किया गया है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए, आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आज सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या रूल हैं, क्या नियम है, किस तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन कौन सी भाई? इज, एम, इसके बाद आर। ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा। इज का प्रयोग हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं ये भी सुन लीजिए। जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट या कोई एक नाम, तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। केवल आई ही ऐसा है कि उसके साथ एम लगता है। और आर किसके साथ लगता है भाई? वी, यू, दे या कोई एक से ज़्यादा नाम, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए रूल। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है भाई? हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब आप कैसे पहचानेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएं शुरुआत में? ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस क्या से शुरुआत होती है? ठीक है, यहाँ लिखा है इज, तो आपको ये देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कि अगर आपका सब्जेक्ट हो, जैसा मैंने आपको बताया, ही, से, इट या कोई एक नाम, तो रूल के अनुसार इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इज आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर यहाँ लिखा होता आई, तो यहाँ पे एम होता, इज नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले इज प्लस सब्जेक्ट ही, से, इट एंड अदर सिंगुलर, कोई एक नाम, प्लस यहाँ लिखा है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जैसे गो है, गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं हम। प्ले है, वो भी फर्स्ट फॉर्म है। जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें आईएनजी लगाते हैं। कब लगाते हैं? इसे रूल के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो भी है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह से ही पता लगता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, इसमें सवाल किए जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट रूल समझ लीजिए। नंबर ए का कंप्लीट रूल क्या हो गया भाई? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही, से, इट या कोई एक नाम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है, तो ये रूल कंप्लीट हो गया आपका, बस ध्यान से देखते चलिए। अब रूल नंबर बी में क्या लिखा है भाई? लिखा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम। सबसे पहले आप एम तब लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट होगा आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। जब आई आएगा तब आप क्या लगाएंगे शुरुआत में? मैं, जब आपको सवाल करना होगा क्या से। ठीक है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। एक बार कंप्लीट समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब एम, सब्जेक्ट लगेगा आपका आई, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। रूल नंबर बी खत्म। अब देखते हैं सी। सी में क्या है भाई? सी क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी सबसे शुरुआत में। कब लगेगी? अगर आपका सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा नाम हो। ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। क्लियर कट? अब देखिए सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से आप ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है गाइस,
इज सी राइटिंग अ लेटर। जब कोई भी सेंटेंस आप देखें, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आप समझ लेना कि इसका मतलब होता है क्या। ये सेंटेंस क्या से शुरुआत है, ठीक है। सेंटेंस क्या से शुरुआत है, यहाँ लिखा है क्या वह एक पत्र लिख रही है, क्या इसका मतलब भी है क्या, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या। यहाँ सब्जेक्ट क्या है अपना, सी मतलब है किसी लेडी के लिए यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब तब लगाएंगे आप, अगर आप जैसे सेंटेंस आपको बोलना है कि क्या वह लिख रही है, सेंटेंस जैसे है तो वह मतलब होता है या तो ही कहेंगे या तो सी कहेंगे। अगर कोई जेंट्स है तो ही कहेंगे, कोई लेडी है तो सी कहेंगे। तो सब्जेक्ट से आपको पता लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। ध्यान से सुनिए, सवाल करते हुए इंग्लिश में सवाल करेंगे तो आपको सब्जेक्ट से पता लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, ठीक है। अगर यहाँ होता आई, ठीक है, तो यहाँ क्या लगता है भाई, एम लगता। एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अगर यहाँ होता दे तो क्या लगता, या फिर इज नहीं होता, एम नहीं होता, फिर क्या होता, आर होता शुरुआत में। आर दे राइटिंग अ लेटर, क्या वे पत्र लिख रहे हैं। अगर यहाँ राम होता, एक नाम होता राम, तो क्या लगता, राम एक वचन है, क्या लगता, इज लगता। इज राम राइटिंग अ लेटर, क्या राम पत्र लिख रहा है। समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। क्या वह एक पत्र लिख रही है। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद देखिए राइट मतलब क्या होता है, लिखना। इसमें आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया भाई, राइटिंग। और लेटर तो ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस का पूरा मतलब क्या हो गया, क्या वह पत्र, क्या वह एक पत्र लिख रही है। यहाँ अ लिखा है इसलिए एक पत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है एम आई ईटिंग अ मैंगो। यहाँ एम क्यों आया, क्योंकि सामने सब्जेक्ट है आई के साथ एम ही लगता है, ठीक है। तो एम आई, क्या मैं, सब्जेक्ट पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो क्या से सवाल हो गया, आपको मैंने बता दिया जैसा। क्या मैं ईटिंग, ईट में आएंजी, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ भाई, अ मैंगो एक आम, क्या मैं एक आम खा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल कर रहा हूँ ताकि आप इस रूल को लिखें और सेंटेंसेस सोचें और बनाएं, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में क्या है, आर आ गया भाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो आर वी गोइंग टू दिल्ली। आर मतलब क्या, क्या वी मतलब हम, क्या हम जा रहे हैं, गो में आएंगे, क्या हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली जा रहे हैं या क्या हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फिर लिखा है आर, हेल्पिंग वर्ब आर है। आर से आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे जब भी सब्जेक्ट आएगा तो बहुवचन में ही आएगा, क्लियर। अब यहाँ लिखा है गर्ल्स, यहाँ यस लिखा है, एक से ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है। यहाँ केवल गर्ल होता तो यहाँ फिर न आर आता न एम आता, क्या आता, इज आता, क्योंकि एक लड़की की बात होती तो एक लड़की क्या हो गई भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी पहले वाले रूल पे बनती, नंबर ए के रूल पे बनती, ठीक है। बनता सब्जेक्ट, सेंटेंस बनता है। सेंटेंस का मतलब क्या है, क्या लड़कियां डांस कर रही हैं, डांस में आएंगी, ठीक है। क्या लड़कियां नाच रही हैं या डांस कर रही हैं, ठीक है। तो गाइस ये कुछ रूल, कुछ नियम थे, आप नोट कर लीजिए और देख देख के अगर सेंटेंस बनाएंगे ना तभी आप चुटकियों में बना लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।